नमस्कार दोस्तों। आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की जगमगाती रोशनी और समुद्र से आने वाली ठंडी हवाओं के बीच आज आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का 44वां मुकाबला वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच शुरू हुआ। जब जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया तो उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि वानखेड़े की सपाट पिच और छोटी बाउंड्री पर वेस्टइंडीज के पावर हिटर्स आज किस कदर कहर बरपाने वाले हैं। मुंबई के प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम की जगमगाती फ्लड लाइट्स और अरब सागर से उठने वाली हल्की नम हवाओं के बीच जब वेस्टइंडीज की पारी का आधिकारिक आगाज हुआ तो पूरा स्टेडियम कैरेबियाई पावर हिटिंग के जादू की उम्मीद में शोर से भर उठा। पारी की शुरुआत करने के लिए ब्रैंडन किंग और कप्तान शाई होप की जोड़ी ने क्रीज पर कदम रखा। दूसरे ओवर में जिम्बाब्वे के प्रमुख तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा के खिलाफ ब्रैंडन किंग ने अपनी बाहुबली ताकत का पहला ट्रेलर दिखाया। उन्होंने एक बैक ऑफ लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेजकर अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे। हालांकि नगारवा ने हार नहीं मानी और अपनी गेंदबाजी की चतुराई दिखाते हुए तुरंत वापसी की। उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी गति में भारी कटौती की और किंग को झांसा दिया। किंग बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद की गति को पढ़ नहीं पाए और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े तशिंगा मुसेकिवा को एक सीधा कैच थमा बैठे। किंग मात्र 9 रन बनाकर आउट हुए और वेस्टइंडीज को पहला झटका लगा। ब्रैंडन किंग के पवेलियन लौटते ही मैदान पर कदम रखा गुयाना के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर ने वानखेड़े की पिच पर आते ही जैसे रनों की एक भीषण सुनामी ला दी। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर नगारवा को फाइन लेग की दिशा में एक शानदार फ्लिक शॉट खेलकर चौका जड़ा और यह बता दिया कि वे आज किसी और ही मूड में हैं। अगले ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी की 140 प्लस की गति के खिलाफ उन्होंने एक बेखौफ और शानदार पुल शॉट खेलकर अपनी आक्रामक पारी की नींव रखी। हालांकि तीसरे ओवर में जिम्बाब्वे के पास मैच पलटने का एक सुनहरा मौका आया था जब मुसेकिवा ने हेटमायर का एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि मुसेकिवा की यह छोटी सी चूक बाद में जिम्बाब्वे के लिए इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। पारी का छठा ओवर फेंकने आए ब्रैड इवांस के खिलाफ कप्तान शाई होप ने अपनी क्लास दिखाई और क्लासिक वेस्टइंडियन अंदाज में एक कड़क कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोरा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इवांस ने अपनी रणनीति बदली और पेस ऑफ करते हुए गेंद की गति बहुत धीमी कर दी। होप इस बदलाव को समझ नहीं सके और एक अनियंत्रित स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में मिस टाइम कर बैठे। डीप मिड विकेट पर तैनात ब्रायन बेनेट ने अपनी दाईं ओर एक अद्भुत लगभग नामुमकिन सा गोता लगाते हुए एक सनसनीखेज कैच लपका और शाई होप को 14 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। पावर प्ले के 6 ओवरों की समाप्ति पर वेस्टइंडीज का स्कोर 2 विकेट पर 54 रन था, जो एक ठोस शुरुआत थी, लेकिन असली तबाही तो अभी शुरू होनी बाकी थी। यहां से शिमरॉन हेटमायर ने मैच को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और मुकाबले को एकतरफा बनाना शुरू किया। उन्होंने अनुभवी लेग स्पिनर ग्रीम क्रीमर के 7वें ओवर में अपने पैर फैलाए और 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़े, जिसमें से एक छक्का तो वानखेड़े स्टेडियम के स्टैंड्स की टॉप टियर में जाकर गिरा, जिसे देखकर दर्शक और कमेंटेटर दोनों हतप्रभ रह गए। लेकिन मैच का सबसे ऐतिहासिक और रोमांचक क्षण 8वें ओवर में आया जब जिम्बाब्वे के सबसे भरोसेमंद कप्तान सिकंदर रजा खुद गेंदबाजी के लिए आए। रजा ने हेटमायर की आक्रामकता को भांपते हुए उन्हें बांधने के लिए तेज और कैरम बॉल्स फेंकनी शुरू की, लेकिन हेटमायर आज किसी भी बाधा को स्वीकार करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने रजा की गेंदों पर निर्दयी प्रहार करते हुए लगातार 3 विशालकाय छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम में उन्माद पैदा कर दिया। इस विध्वंसक बल्लेबाजी के साथ हेटमायर ने मात्र 28 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो टी20 विश्व कप के इतिहास में वेस्टइंडीज के लिए अब तक का सबसे तेज अर्धशतक बन गया। हेटमायर की भूख यहीं शांत नहीं हुई। रजा के अगले ओवर में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक 108 मीटर लंबा आसमानी छक्का जड़ा, जिसने बाउंड्री के बाहर मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दूसरे छोर पर खड़े कप्तान रोवमैन पावेल ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए ग्रीम क्रीमर की एक शॉर्ट गेंद को निशाना बनाया और मिड विकेट की दिशा में एक कड़क चौका जड़ा। इन दोनों की पावर हिटिंग की बदौलत वेस्टइंडीज की रन रेट अब 10 के ऊपर जा चुकी थी और जिम्बाब्वे का गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह से असहाय और दिशाहीन नजर आ रहा था। हेटमायर की इस पारी ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था और वानखेड़े का मैदान एक ऐतिहासिक स्कोर की ओर कदम बढ़ा चुका था। 10वें ओवर में जिम्बाब्वे ने रोवमैन पावेल के खिलाफ एलबीडब्ल्यू का रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्रा एज ने पुष्टि की कि बल्ले का किनारा लगा था, जिससे पावेल बच गए।
12वें ओवर की शुरुआत में हेटमायर को एक बार फिर जीवनदान मिला जब मुसेकिवा ने डीप मिड विकेट पर उनका दूसरा कैच टपका दिया। इस जीवनदान का जश्न पावेल ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रैड इवांस की एक हाफ वॉली को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की स्टैंड्स में छक्के के लिए भेजकर मनाया। 12 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 131 रन पहुंच चुका था। शिमरॉन हेटमायर मात्र 28 गेंदों पर 72 रनों की तूफानी पारी खेलकर नाबाद थे, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के जड़े थे। वहीं कप्तान रोवमैन पावेल भी 21 गेंदों पर 20 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। वेस्टइंडीज की रन रेट 10.92 की चौंकाने वाली दर से आगे बढ़ रही थी और जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरह असहाय नजर आ रहे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रनों का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज ने 131 रन बना लिए थे और क्रीज पर शिमरॉन हेटमायर और रोवमैन पावेल की जोड़ी जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के लिए किसी काल से कम नहीं लग रही थी। 13वें ओवर में कप्तान सिकंदर रजा ने गेंद डियॉन मायर्स को थमाई, लेकिन उनकी पहली ही गेंद दिशाहीन रही। हेटमायर ने एक छोटी और चौड़ी गेंद का फायदा उठाते हुए बल्ले का पूरा प्रहार किया और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से चौके के लिए निकल गई। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर पावेल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उन्होंने मायर्स की एक शॉर्ट ऑफ लेंथ लेग कटर को बड़ी चतुराई से स्क्वायर लेग के गैप में पुल किया और फील्डर्स को छकाते हुए एक और चौका बटोरा। अंतिम गेंद पर तो पावेल ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक फुल डिलीवरी को उन्होंने अपनी बाहुबली ताकत से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से आसमान छूते छक्के के लिए भेज दिया। इस छक्के की गूंज पूरे वानखेड़े में सुनाई दी। 14वां ओवर लेकर आए ब्रैड इवांस के खिलाफ पावेल का आक्रमण और भी भीषण हो गया। दूसरी गेंद पर इवांस ने धीमी फुल टॉस देने की गलती की, जिसे पावेल ने घुटने टेक कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 88 मीटर के विशाल छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया। इस छक्के के साथ ही हेटमायर और पावेल के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। अगली ही गेंद पर पावेल को भाग्य का साथ मिला। एक बाहरी किनारा लगा और गेंद स्लिप के ऊपर से निकलकर चौके के लिए चली गई। इवांस ने अगली गेंद छोटी पटकी, जिस पर पावेल ने एक जबरदस्त पुल शॉट खेला और गेंद शॉट फाइन लेग के ऊपर से एक टप्पे के बाद बाउंड्री पार कर गई। 15वें ओवर में ग्रीम क्रीमर वापस आए। पहली ही गेंद पर रोवमैन पावेल ने 1 रन लेकर मात्र 34 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। पावेल ने बल्ला उठाकर स्टैंड्स में बैठे प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया। अगली ही गेंद पर हेटमायर ने अपना रौद्र रूप दिखाया और घुटने टेक कर एक अविश्वसनीय स्लॉग स्वीप जड़ा, जो सीधे लॉन्ग ऑन की स्टैंड्स में जाकर गिरा। हालांकि इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जिम्बाब्वे को वो सफलता मिली जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। हेटमायर ने क्रीज से बाहर निकलकर एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और हवा में ऊंची उठ गई। डीप मिड विकेट पर ब्रायन बेनेट ने बाईं ओर दौड़ते हुए एक शानदार स्लाइडिंग कैच पकड़ा। शिमरॉन हेटमायर 34 गेंदों पर 85 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे। पूरा वानखेड़े स्टेडियम खड़ा होकर इस महान पारी को सम्मान दे रहा था। 16वें ओवर में कप्तान सिकंदर रजा स्वयं मोर्चा संभालने आए। नए बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड ने फ्री हिट का फायदा उठाते हुए एक शानदार चौका जड़ा। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर पावेल ने रजा की कम ऊंचाई वाली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। लेकिन 17वें ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी की वापसी ने वेस्टइंडीज की गति पर थोड़ा ब्रेक लगाया। पहली ही गेंद पर मुजरबानी ने एक शॉर्ट गेंद फेंकी, जिस पर पावेल ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े तशिंगा मुसेकिवा के हाथों में चली गई। रोवमैन पावेल 59 रन बनाकर आउट हुए। पावेल के आउट होने के बाद भी रदरफोर्ड ने आक्रमण जारी रखा। उन्होंने मुजरबानी की 5वीं गेंद पर पॉइंट की दिशा में एक रॉकेट जैसा चौका जड़ा और अगली ही गेंद, जो कि शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से डिस्पैच करते हुए छक्के के लिए भेज दिया। 17 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 208 रन पहुंच चुका था। रदरफोर्ड मात्र 8 गेंदों पर 19 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ रोमारियो शेफर्ड क्रीज पर मौजूद थे। वेस्टइंडीज की रन रेट अब 12.24 की अविश्वसनीय दर पर थी और ऐसा लग रहा था कि वे आज टी20 विश्व कप का सबसे बड़ा स्कोर बनाने के इरादे से मैदान पर आए हैं। जिम्बाब्वे के गेंदबाज मुजरबानी और रजा अब केवल रनों के इस सैलाब को रोकने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रनों का जो तूफान शिमरॉन हेटमायर और रोवमैन पावेल ने शुरू किया था, उसे अंतिम 3 ओवरों में शेरफेन रदरफोर्ड और रोमारियो शेफर्ड ने एक भयानक सुनामी में बदल दिया।
जब 17 ओवरों की समाप्ति पर वेस्टइंडीज का स्कोर 208 रन था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि अगले 18 गेंदों में स्कोरबोर्ड पूरी तरह से बदल जाएगा। 18वें ओवर की कमान ब्रैड इवांस के हाथों में थी, लेकिन रोमारियो शेफर्ड आज किसी रहम के मूड में नहीं थे। ओवर की 5वीं गेंद इवांस ने एक धीमी लेंथ बॉल डाली, जिसे शेफर्ड ने पहले ही भांप लिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए गेंद को मिड ऑन के ऊपर से 94 मीटर के एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इस छक्के ने जिम्बाब्वे के खेमे में खलबली मचा दी थी। पारी का 19वां ओवर फेंकने आए जिम्बाब्वे के प्रमुख तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा के लिए यह ओवर किसी डरावने सपने जैसा रहा। शेफर्ड ने नगारवा की दूसरी गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और एक बैक ऑफ लेंथ गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से उड़ा दिया, जो बिजली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार छक्के के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर शेफर्ड ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए ऑफ स्टंप के बाहर की फुल डिलीवरी को लॉन्ग वंफ के ऊपर से एक टावरिंग 6 के लिए जड़ दिया। हालांकि नगारवा ने चौथी गेंद पर वापसी की। उन्होंने शेफर्ड को एक वैसी ही गेंद फिर से डाली, जिसे शेफर्ड ने दोबारा डाउनटाउन हिट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार बल्ले का मुंह संपर्क के समय घूम गया और गेंद हवा में बहुत ऊंची उठ गई। लॉन्ग ऑफ पर खड़े रयान बर्ल ने बड़ी एकाग्रता के साथ इस ऊंचे कैच को लपका और रोमारियो शेफर्ड 10 गेंदों पर 21 रनों की आतिशी पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर नए आए बल्लेबाज ने नहीं, बल्कि रदरफोर्ड ने नगारवा की एक फुल टॉस को डीप कवर के ऊपर से छक्के के लिए भेजकर ओवर का अंत किया। अंतिम ओवर लेकर आए ब्लेसिंग मुजरबानी, लेकिन उनके सामने अब अनुभवी जेसन होल्डर खड़े थे। मुजरबानी ने पहली ही गेंद स्लॉट में डाली और होल्डर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गेंदबाज के सिर के ऊपर से 83 मीटर के एक दर्शनीय छक्के के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर मुजरबानी ने लेंथ बदलने की कोशिश की, लेकिन होल्डर ने अपना फ्रंट लेग खोलकर गेंद को डीप मिड विकेट की स्टैंड्स में 93 मीटर के एक विशाल छक्के के लिए फ्लॉग कर दिया। हालांकि मुजरबानी ने तीसरी गेंद पर वापसी की और एक 108.9 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी और चौड़ी गेंद फेंकी। होल्डर उसे समय से पहले ही खेल बैठे और लॉन गोमॉफ पर तैनात टोनी मुनियोंगा ने आगे की ओर गोता लगाते हुए एक शानदार कैच लपका। जेसन होल्डर मात्र 4 गेंदों पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पारी की अंतिम 2 गेंदों पर शेरफेन रदरफोर्ड ने अपना जलवा दिखाया। मुजरबानी ने रदरफोर्ड को उनके आर्क से दूर रखने की कोशिश में एक वाइड गेंद फेंकी, जिसके साथ ही वेस्टइंडीज का 250 रनों का ऐतिहासिक आंकड़ा पूरा हुआ। अंतिम गेंद पर मुजरबानी ने एक ऑफ कटर डालने का प्रयास किया, लेकिन रदरफोर्ड ने अपनी भुजाओं की शक्ति का उपयोग करते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्लाइस किया और गेंद चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर चली गई। निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज ने 6 विकेट के नुकसान पर 254 रनों का एक पहाड़ जैसा और ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया। रदरफोर्ड मात्र 13 गेंदों पर 31 रनों की विध्वंसक पारी खेलकर नाबाद रहे, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 238.46 का रहा। वानखेड़े का यह मैदान आज वेस्टइंडीज की उस बेखौफ बल्लेबाजी का गवाह बना, जिसने टी20 विश्व कप के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया था। जिम्बाब्वे के गेंदबाज मुजरबानी और नगारवा के आंकड़े पूरी तरह बिगड़ चुके थे और अब जिम्बाब्वे के सामने इस असंभव से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने की एक हिमालय जैसी चुनौती थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिम्बाब्वे इस पहाड़ ड्याच जैसे लक्ष्य को, चुनौती को पार कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर पाएगी? तो भाई, जैसे कि आप सभी को पता है कि वेस्टइंडीज ने वर्ल्ड कप में कोहराम मचा के रख दिया है। नहीं यकीन हो रहा तो मैं उनका स्कोरबोर्ड आपके सामने रीड आउट कर देता हूं, आपको हो जाएगा। भाई, वेस्टइंडीज ने वो कर दिया जो अब तक वर्ल्ड कप में हुआ नहीं, और इससे इंडिया की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो इस पूरी वीडियो में आपने देखा होगा कि हाइलाइट्स के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया है, बट अब जो मैं फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं वो शायद आपको और ज्यादा हिला के रख देंगे। देखो, वेस्टइंडीज की टीम जिम्बाब्वे से खेल रही थी और ये खेल मतलब फर्स्ट इनिंग की आप हाईलाइट देख रहे हैं, बट ये मैच ऑलरेडी जीत चुकी है वेस्टइंडीज। बिकॉज आप सोचो, 255 रन चेस करना वर्ल्ड कप में आपने सुना है कभी हुए हों? तो इस मैच में भी नहीं होंगे। लेकिन 255 रन बने तो बने कैसे? आप देखो वेस्टइंडीज की शुरुआत कैसी थी। ब्रैंडन किंग एंड कैप्टन एंड विकेट कीपर शे हॉप 9 और 14 रन पर आउट हो गए। आलम यह था कि 17 पे 1, 54 पे 2 थे। वेस्टइंडीज की टीम को पावर प्ले में एक अच्छा खासा टेक ऑफ मिल गया था। लेकिन उसके बाद आते हैं भाई शिमरॉन हेटमायर। ओहो, मतलब भाई क्या ही कहूं इस बंदे के बारे में। कभी ये पिंक बालों में हमें दिखते हैं, कभी ब्लू बालों में दिखते हैं आईपीएल में, लेकिन बंदा काम का है। क्यों है वो सुनो। 250 का स्ट्राइक रेट, 7 चौके 7 छक्के, एक ऐसी इनिंग जो कभी आईपीएल
में हमें देखने को मिलती है अभिषेक शर्मा के बल्ले से सेम हूबहू वैसी इनिंग इन्होंने दिखा कि हमें वर्ल्ड कप में 34 गेंदे 85 रन इन्होंने बनाए, और ये 85 रन ना वेस्ट इंडीज की टीम को बहुत ऊपर ले जा चुके थे। इसके बाद 35 गेंदों में 59 रन पॉवेल ने बनाए, 13 गेंदों में 31 रन बनाए रदरफोर्ड ने, 3 चौके 2 छक्के। रोमारियो शेफर्ड 10 गेंदे 21 रन। ये भाई रोमारियो शेफर्ड की बात हो रही है, मुझे 2016 का वर्ल्ड कप याद आ जाता है। खैर, ये जो पारी थी इनकी 21 रन की 10 बॉल में 3 छक्के, 210 का स्ट्राइक रेट, ये तो आंकड़े थे इनके। आप सोचिए कि लास्ट ओवर में लिटरली रो कर गई है जिम्बाब्वे की टीम। तो जिम्बाब्वे की टीम ये सोच ही नहीं पा रही थी कि रन्स को कंट्रोल कैसे करें, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो चुकी थी। और जिस हिसाब से रन बनाए वेस्ट इंडीज ने, आई थिंक ये वन ऑफ द वर्ल्ड कप का हाईएस्ट टोटल है, और इस सीजन का तो हाईएस्ट है ही है। कमाल कर दिया भाई वेस्ट इंडीज ने। और मुझे तो ये डर लग रहा है, अफ्रीका हमसे 76 रन से जीत चुका है, यहां पे वेस्ट इंडीज 100 से ज्यादा रन से जीत सकता है, तो नेट रन रेट में वेस्ट इंडीज तो अफ्रीका का भी बाप बन जाएगा। और वहां हमें दिक्कत आ सकती है, बिकॉज हम मैच जीत भी जाएं तो नेट रन रेट की गेम में पीछे ना रह जाएं अब। और आपको पता ही है कि इंडियन क्रिकेट टीम -3.8 के नेट रन रेट के साथ ट्रैवल कर रही है अभी वर्ल्ड कप में, विच इज नॉट फेयर फॉर देम। अगर उन्हें जीतना है तो बहुत बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, वेस्ट इंडीज जैसा चमत्कार करना पड़ेगा। खैर, वेस्ट इंडीज की बैटिंग पे आप क्या कहेंगे नीचे कमेंट जरूर करना, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।